दोस्तों आपके पास हो सकता है कोई ईमेल आई हो या व्हाट्सएप या फेसबुक में आया हो कोई मैसेज जिसमें आपको बताया गया हो कि गैलेक्सी S7 Edge मिल रहा है 15,000 रुपए में, iPhone 7 मिल रहा है 20,000 रुपए में, OnePlus 3T मिल रहा है 10,000 रुपए में और Xiaomi Redmi Note 3 मिल रहा है 5,000 रुपए में। या ऐसी ही एक लंबी लिस्ट आपको मिली होगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि इन सारे फोन्स पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि ये ऑर्डर है कार्डेक्स की तरफ से, तो आइए और ये मोबाइल खरीद लीजिए। तो दोस्तों आज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार्डिंग क्या होती है और आपका इसके बारे में क्या जानना जरूरी है और क्या कार्डिंग लीगल है या इलीगल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको 5-6 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि आजकल हम यूज करते हैं प्लास्टिक मनी जिसमें ATM कार्ड्स भी है, डेबिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। अब दोस्तों आप खुद सोचें कि अगर हम प्लास्टिक मनी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में सिर्फ उस प्लास्टिक कार्ड का नंबर, आपका नाम, एक्सपायरी डेट या उस कार्ड का जो CVV नंबर है, अगर ये सारी डिटेल किसी को पता चल जाए तो हमारे कार्ड को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा कार्ड है तो मैं ही यूज करूंगा। अगर सारी डिटेल्स आपके पास हैं तो आप भी उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों कार्डिंग स्टार्ट हुई क्योंकि लोग सोचते हैं कि कैसे उनको किसी और के कार्ड की डिटेल मिल जाए जिनको वो अपने फायदे के लिए बाद में इस्तेमाल कर सकें। अब दोस्तों जो ऐसे हैकर्स हैं वो अलग अलग तरीकों से इन डिटेल्स को हासिल करते हैं। कई बार रैंडम गैसेस डिटेल्स होती हैं, कई बार हैकर्स क्रेडिट कार्ड या ATM मशीन में ही स्कैनिंग के दौरान जो आपकी डिटेल होती है उनको निकाल लेते हैं, या फिर कई बार ऐसी ऑनलाइन साइट्स जहां पर आप अलग अलग कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं उन साइट्स को हैक कर लिया जाता है। या फिर कभी अगर आप होटल में हो तो हैकर होटल के अलग अलग कमरों में कॉल करके आपका क्रेडिट कार्ड कंफर्म करता है। मतलब कि हैकर्स यहाँ पर बहुत से तरीकों से एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेता है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स के नंबर होती हैं। फिर उन सभी कार्ड में कुछ की डिटेल होती है, कुछ की नहीं होती है। जैसे कुछ कार्ड का सिर्फ नंबर मिलता है या कुछ कार्ड का नंबर के साथ साथ CVV कोड भी मिल जाता है। कुछ कार्ड्स का नंबर, नाम, एक्सपायरी, CVV सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। डिपेंड करता है कि ये सारी डिटेल्स चुराई कैसे गई हैं। और ऐसे में हैकर एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार कर लेता है। अब ये सारा काम किसी एक हैकर का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ढूंढते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको एक फुल डिटेल के साथ एक्टिव कार्ड मिल जाए। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि वो जो सारा डेटाबेस तैयार किया जाता है जरूरी नहीं है कि वो सारा सही हो, क्योंकि कई बार यूजर को शक हो जाता है कि उसका कार्ड किसी ने चुरा लिया है और वो उसको यूज कर रहा है। तो ऐसे में वो यूजर बैंक में इन्फॉर्म करके अपने कार्ड को बंद भी करवा सकते हैं, लेकिन सब यूजर को फौरन पता नहीं चलता और उन हैकर्स का अटैक हो जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद वो इंसान जिसे हम कार्डर कहते हैं वो हैकर से उन सारी डिटेल्स को खरीदता है। और फिर पहले तो इस्तेमाल होता था डार्क वेब का, लेकिन अब तो आपको इंटरनेट पर हजारों ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनकी मदद से हजारों लोग ऐसा काम कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि किसी भी कार्डर ने उन हैकर्स को पैसे दिए और उनसे क्रेडिट कार्ड डिटेल खरीद ली, लेकिन फिर उन कार्ड्स का एक कार्डर करेगा क्या? तो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स से कि जिनको बाद में बेचना बहुत ही आसान हो, जैसे मोबाइल फोन। अब मोबाइल एक छोटा सा प्रोडक्ट होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। अब उसे आसानी से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और ऐसा करके वो कार्डर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब ये परचेजिंग होती कैसे है? तो वो फेक एड्रेसेस पे फेक नाम से फेक ईमेल आईडी बना के उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं और सिंपल उसे बेच के पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों ये जो भी चल रहा है ये सारा इलीगल है। हैकर्स जो करते हैं वो भी इलीगल है। फिर हैकर और कार्डर मिलकर जो प्रोडक्ट आगे सेल करते हैं वो भी एक तरह से इलीगल ही है। वो इसलिए कि फर्ज करें कि आपको पता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो चोरी का है, क्योंकि किसी का कार्ड चुरा कर
उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया गया था। अब ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन चले छोड़ें, ये तो अलग बात है। ये काम तो चल रहा है और कई लोग ये काम कर भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो भी मैसेजेस आते हैं एक वर्चुअल नंबर से जो बाहर किसी मुल्क का नंबर होता है, उसमें एक तो रेट लिस्ट इतनी चीप प्राइस पर बनाई गई होती है और जो पेमेंट मेथड यूज किया जाता है वो होता है प्री पेमेंट। मतलब आपसे कहा जाता है कि मैं एक कार्डर हूं, आप मुझे पैसा दो और मैं वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस पर ऑर्डर कर दूंगा। अब यहां पर दोस्तों अगर आपने पैसा दे दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि जिस प्रोडक्ट के लिए आपने पैसा दे दिया है वो आपके पास कभी नहीं पहुंचेगा। वो इसलिए कि यहां पर जो कार्डर्स हैं वो कार्डर्स नहीं है, बल्कि आपको झूठ बोलते हैं कि हम कार्डर्स हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं होते। वो सिर्फ लोगों से 500, 1000, 2000 लेने का तरीका है उनका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप क्रेडिट कार्ड के बारे में जो फ्रॉड होते हैं उनके बारे में जान गए होंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आप हमेशा अपने कार्ड की डिटेल को सेव रखें और कभी भी अपने कार्ड की फोटो क्लिक मत करें, क्योंकि क्या पता आपका फोन कहीं गिर जाए या चोरी हो जाए या क्या पता आपका फोटो कहीं लीक हो जाए। इसके अलावा अपना कार्ड कभी भी किसी को ना पकड़ाएं, यहां तक कि अगर आप किसी स्टोर पर भी जाते हैं तो ध्यान रखें कि कहीं वो काउंटर पर खड़ा हुआ शख्स आपके कार्ड की डिटेल को गौर से तो नहीं पढ़ रहा। ये दोस्तों सब इसलिए कि आज के वक्त में ये बहुत ही इजी बन चुका है कि किसी भी कार्ड की डिटेल अगर आपके पास है तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि कई जगहों पर आपको ओटीपी वगैरह मिलती हैं, लेकिन इंटरनेशनल साइट पर कोई भी ओटीपी वगैरह नहीं होता और आपके कार्ड्स का मिसयूज भी हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।